हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। हम एक एक करके सारे स्टेट्स के आपको सिलेबस तो बता ही रहे हैं, तो आज उस क्रम में, उस सर्कल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। दिल्ली की जब बात आती है तो हमें पता है कि दिल्ली का नोटिफिकेशन कम आता है, एग्जाम कम आता है, बट बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही फेयर होता है और कंपटीशन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं। और दिल्ली का एग्जाम तो भले कोई दिल्ली का हो या ना हो, हर कोई दिल्ली जुडिशरी क्रैक करना चाहता है। तो अगर दिल्ली जुडिशरी का एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना पड़ेगा, उसके सिलेबस का लेआउट समझना पड़ेगा, ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एग्जामिनेशन होता है डीजीएस का, वो आपका 3 चरणों में होता है, 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आपका होता है मेंस एग्जामिनेशन, जहां पर डिस्क्रिप्टिव आपसे आंसर पूछे जाते हैं। यहां पर इसको मेन एग्जामिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको जज बनाने का जो मेन चीज होती है, जो मूल आधार होता है ना, वो आपका मेंस का एग्जामिनेशन ही होता है। दैट्स वाई इसका नाम ही मेन एग्जामिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे आते हैं और यहीं पर पता चलता है कि आपको कानून का ज्ञान कितना है, आप कानून को समझते कितने अच्छे से। क्या आप सारी बातें समझ पाते हैं जो कानून आपसे कहना चाह रहा है, और क्या आप वो भी समझ पा रहे हैं जो कानून कह नहीं पा रहा है? सारी की सारी बातें आपको समझनी पड़ती हैं। आप अगर कोई भी आपको केस दिया जा रहा है, कोई भी वाक्य बताया जा रहा है, तो उसमें जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, जो तथ्य और परिस्थितियां हैं, आप उसमें लॉ को एप्लीकेबल करा पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है और आप एज अ जज कितने अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। उसके बाद उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार पे बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो लेआउट होता है वो कैसा होता है। तो ये बात समझ लीजिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैं आपसे हर बार बोलती हूँ कि जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन होता है ना, वो छटाई का एग्जाम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में जो छटाई होती है ना, वो आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही होती है। जैसे दूध उबलता है, दूध की मलाई ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुछ लोगों को ले लिया जाता है, बाकी सबको निकाल दिया जाता है। इसीलिए इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जा रहा है। और ये कंसिस्ट करता है ऑफ 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज यहाँ पर आते हैं। एक ही पेपर होता है आपका, अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। और 200 नंबर के लिए आता है, 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब क्या है इसका? कि आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 200 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, और एक गलत जवाब पर आपकी जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज डीजीएस की तो कट ऑफ भी हाई जाती है। जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जनरल नॉलेज से, एप्टीट्यूड से, और कैंडिडेट की पावर ऑफ एक्सप्रेशन से, फ्लेयर इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा ही अनोखे तरीके से, बड़ी यूनिक तरीके से आपको यहाँ पर चीजें बता दी गई हैं। यहाँ पर आपसे लॉ तो पूछेंगे, ये ऐसा नहीं कि आपसे लॉ नहीं पूछेंगे, लेकिन लॉ को किस प्रकार से पूछेंगे ना, ये बता दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, लीगल प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपसे बिल्कुल बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जिनको आपको पूरा बताना पड़ेगा सोल्यूशन के साथ, कि ये अगर जवाब है तो क्यों होता है। आपको पूरा अपने मन में समझना पड़ेगा। और ये जितना लिखा है ना एक्चुअल में डीजीएस का, अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन, बड़े बड़े पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि आधा पेज तो जो है क्वेश्चन पेपर का पूरा क्वेश्चन से ही कवर हो जाता है, और आपके पास समय कम होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो उतनी ही ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन आपको 200 सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब लॉ के साथ साथ यहाँ पर आपका इंग्लिश आ गई, आपका जो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, जनरल नॉलेज आ गया। ये सारी बातें भी आपके प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। दिल्ली का एग्जाम यूं ही थोड़ी ना टफ होता है, यूं ही थोड़ी ना हर कोई निकालना चाहता है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो 60% होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके साथ अगर मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात करूं, जिसमें आपके एससी आ जाते हैं, एसटी आ जाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड आ जाते हैं, ब्लाइंड, लो विजन आ जाते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या हियरिंग इंपेयर्ड आ जाते हैं, इनको कम से कम 55% मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं। सीधी सी बात है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आपकी जो कट ऑफ होती है वो इससे ज़्यादा ही होती है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग ये होता है, इससे नीचे नहीं जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि एग्जामिनेशन में आपके जो है क्या क्या आने वाला है प्रिलिमिनरी के, तो यहाँ पर देखिए आपका जीके हो गया। जीके में क्या क्या आ जाएगा? जीके में आपका हिस्ट्री आ जाता है, जीके में आपका ज्योग्राफी आ जाता है, और जीके में आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, और करंट अफेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। साइंस हो गया,
और इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ना आपके यहाँ पर लीगल करंट अफेयर्स भी बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन लिमिटेडली पूछा जाएगा। यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो आपका जीके पर नहीं होगा, ये खाली कंपटीशन को बड़ा करने के लिए होता है, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ये भाग आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इस एग्जाम के लिए लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है, जिससे कि आपके 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, कटे नहीं, मार्क्स आपके एक्स्ट्रा ही आ जाए। उसके साथ इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि टेंसेस को लेकर के, ग्रामर से को लेकर के, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए, कौन सा वर्ड सूटेबल होता है, तो वो सारी बातें आपकी पूछी जाती है। उसके बाद लॉ के सब्जेक्ट्स पर आ जाते हैं। तो लॉ के सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आ गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, इंडियन पीनल कोड आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट आ गया, आर्बिट्रेशन एक्ट आ गया, एविडेंस एक्ट आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया और लिमिटेशन एक्ट आ गया। ये खाली आपका प्रिलिमिनरी का सिलेबस है, जहां से आपसे 200 सवाल बनने हैं, लगभग 155 से 160 सवाल आपके लॉ से ही बनते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और पहले ही बता दिया गया है कि लीगल प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी आपसे जो है सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है, तो आपको बताना उसी के अनुसार पड़ेगा। और यदि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम निकाल लेते हैं तो फिर बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में का लेआउट क्या होगा ये बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन में ना आपके टोटल 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो होता है जीके एंड लैंग्वेज का होता है, जो कि फॉर 250 मार्क्स होता है, ठीक। दूसरा पेपर आपका होता है सिविल लॉ 1 का, जो 200 मार्क्स के लिए होता है। तीसरा होता है सिविल लॉ 2 जो 200 मार्क्स के लिए होता है। और चौथा होता है क्रिमिनल लॉ जो आपका 200 नंबर के लिए होता है। तो टोटल यहाँ पर आपका 850 नंबर का पूरा पेपर होता है। और यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, आप जितनी अच्छी यहाँ पर मार्क्स निकाल सकते हैं ना, उतने अच्छे मार्क्स आपको निकालने पड़ेंगे, बिकॉज इसी से आपकी रैंक डिसाइड होती है। जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है ना, वहाँ पर आपका मेंस प्लस इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं। अब अगर जनरल नॉलेज और लैंग्वेज के पेपर की बात करें, जो कि 100 और 150 मार्क्स रिस्पेक्टिवली होता है, जीके आपसे 100 नंबर की पूछी जाएगी और लैंग्वेज आपसे 150 मार्क्स की पूछी जाएगी, और दोनों मिलाकर के आपका जो है 250 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हो जाता है। तो ये पेपर आपका 2 भागों में बटा हुआ है, 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला सेक्शन कौन सा है? जीके का है, जिसमें आपका कैंडिडेट की नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स आ जाता है और करंट लीगल टॉपिक्स इन न्यूज, स्टैटिक एंड डायनामिक जीके, सारी की सारी चीजें आ गई। शॉर्ट में ही आपको बता दे, लेकिन बता दिए कि सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जहां तक बात है लैंग्वेज की, जब मैं मेंस की बात करती हूं तो मेंस के एग्जामिनेशन में जब लैंग्वेज की बात आएगी तो एस्से आएगा, ट्रांसलेशन आएगा और प्रेसी राइटिंग आएगा, ठीक है। ये आपका 150 मार्क्स के लिए हो जाता है। 2 पैसेज दिए जाएंगे आपको ट्रांसलेशन के लिए, एक आपको इंग्लिश में दिया जाएगा जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और एक हिंदी में दिया जाएगा जिसको आपका अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है यदि आपको दिल्ली में जज बनना है। अब हम आ जाते हैं सिविल लॉ के पेपर 1 पे। सिविल लॉ 1 जो 200 नंबर के लिए होने वाला, इसमें यह क्या आएगा? सिविल लॉ नाम है तो सिविल कानून ही आने वाले हैं। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एसआरए हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये सारी चीज़ें आपकी मेंस के एग्जामिनेशन में आनी है, सिविल लॉ 1 में आनी है, एक पेपर में आनी है। सिविल लॉ 2 पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सीपीसी आ रहा है, लॉ ऑफ एविडेंस आ रहा है, लॉ ऑफ लिमिटेशन आ रहा है और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन आ रहा है। मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे तब भी 200 नंबर के लिए था, इसमें कम सब्जेक्ट्स हैं तो भी 200 नंबर के लिए, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट आपको भले देखने में कम ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं ना, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये पेपर बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। यदि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल लॉ में आपका सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया और इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट आपका दोनों जगह पर आ रहा है, सिविल लॉ में भी आ रहा है, क्रिमिनल लॉ में भी आ रहा है, तो कोई तो बात होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी जज के लिए, इनफैक्ट एडवोकेट के लिए, बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है ना। अब बात कर लेते हैं वाइवा वोस इंटरव्यू की, यानी कि साक्षात्कार की बात कर लेते हैं। तो साक्षात्कार में देखिए ये 150 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए किसको किसको बुलाया जाएगा? उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने कम से कम 40% मार्क्स सिक्योर करे हैं ईच रिटर्न पेपर में। ईच रिटर्न पेपर में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। 4 पेपर में, चारों में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स इन द एग्री ग्रेड। अगर हम उनका एवरेज निकाल दें तो कम से कम 50% वो आना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज, जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए कम से कम हर पेपर में 35% होना चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफाइंग है मेंस के पेपर के लिए वो 35% है। और यहाँ पर
एग्री ग्रेड में एवरेज में कम से कम 45% आना चाहिए, विच इज क्वाइट रीजनेबल आई गेस. अ कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी मस्ट सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स एंड अ कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी मस्ट सिक्योर मिनिमम 45% मार्क्स इन वाइवा वोस. और यहाँ पर इनके लिए इंटरव्यू में भी 150 मार्क्स में से भी इनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स से सिक्योर कर ले, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर ज़रूरी कम से कम 45% मार्क्स को सिक्योर करें, तभी ये एलिजिबल होंगे फॉर बीइंग रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस. उसके बिना नहीं हो पाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, क्वालिफाई ही नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आई होप यहाँ पर लेआउट आपको समझ में आ गई, कैसे कैसे आपको अपना अप्रोच रखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. बिकॉज दिल्ली का एग्जाम है, मजाक नहीं है, टफ होता ही है और टफ होगा, और टफ हर साल होता चला जाएगा. जितना पहले निकाल लेंगे ना उतना ज़्यादा आराम रहेगा, जितना बाद के लिए वेट करेंगे कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे. और जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है ना, वो मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को क्लब करके निकाली जाती है, जिससे कि आपकी रैंक डिसाइड होती है. अब एक बार मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे साथ जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका QR कोड आपके सामने है, PCSJ@24/7. इसके साथ साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं. फ़ायदा क्या है कि हमारे यूट्यूब पे जितने भी सेशंस होते हैं ना डेली, उनके PDF और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है. और मेरे साथ डेली लाइव जुड़ने के लिए शाम को 6 बजे आप जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी से. शाम को 6 बजे आधे घंटे का समय अपना मुझे रोज दीजिए, मंडे टू सैटरडे. उसमें हम काफ़ी बातें करने वाले हैं, काफ़ी बातों को सीखने वाले हैं. अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप अड्डा 24/7 से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Y625, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, 78% डिस्काउंट मिलने वाला है. कैसे मिलने वाला है अभी बता देती हूँ. और ये भी बताना चाहूँगी कि आप हमारे साथ दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं अभी बताती हूँ. आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए मेरा साथ देना होगा. ठीक है, आपको ब्राउज़र खोलना होगा अपना, और ब्राउज़र खोल के आपको गूगल सर्च करना होगा. जब आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सर्च करना होगा अड्डा 24/7. यहाँ पर सर्च कर लिया अड्डा 24/7. पहले लिंक पर आपको जाना है. क्या खाली वेबसाइट के जरिए आप जा सकते हैं? नहीं, आप हमारे मोबाइल ऐप के जरिए भी जा सकते हैं, और मोबाइल ऐप में ना ज़्यादा फायदा है. मोबाइल एप्लीकेशन हमारी गूगल प्ले स्टोर प्लस एप्पल स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है. ठीक है, आपको यहाँ से ऑल कोर्सेज में जाना है. ऑल कोर्सेज में आप UPSC में जाएंगे. UPSC में आप जाएंगे स्टेट जुडिशरी PCSJ में. जब आप यहाँ पर जाते हैं ना तो आपको टारगेट बैचेस देखने को मिलते हैं. व्यू ऑल कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा दिल्ली जुडिशरी का फाउंडेशन कोर्स, जो कि प्री प्लस मीन्स के लिए बना हुआ है, हैंड क्राफ्टेड है, वेल डिजाइंड है. यहाँ पर आपको 1000 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं. क्यों? क्योंकि GK GS भी तो हम करवाएंगे, छोड़ थोड़ी ना देंगे, मजेदार में आपको सारी चीज़ें करवाएंगे. और विशेषता क्या है हमारे कोर्स की, हमारे साथ पढ़ाई करने की, हर सैटरडे को आपका प्रीलिम्स का टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि MCQs के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे. इसके साथ साथ अगले सैटरडे को आपका आंसर राइटिंग का टेस्ट होने वाला है. मतलब ऑल्टरनेटिव सैटरडेज को आपका प्री का टेस्ट होगा और ऑल्टरनेटिव सैटरडे को आपका मेंस का आंसर राइटिंग का टेस्ट होगा, ताकि आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो सके. और टाइमिंग की यदि बात करूँ, टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक की. हमारा बैच शुरू हो चुका है 4 जनवरी 2023 से. अभी 5-6 क्लासेस हुई हैं. यदि आप आज के डेट में एनरोलमेंट करते हैं तो आपको जो है सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और आप आगे की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं. बिकॉज किसी को पता नहीं होता है नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाता है, और इस वजह से हमारी तैयारी थोड़ी सी लैग कर जाती है, हमारी तैयारी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है. तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए. यहाँ पर अगर आपको स्टडी प्लान चेक करना है तो स्टडी प्लान जो है आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा कि हमारी कब कौन सी क्लासेस होने वाली हैं. इसके साथ साथ जो हमारी लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होने वाली है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, पूरा काम करने वाले हैं. उसके साथ साथ जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, उनका यहाँ पर डेमो लेक्चर मिल जाएगा, उनका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा. इसको नहीं देखने को मन हो मत देखिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. प्राइस की बात कर लेते हैं. तो प्राइस में आपको यहाँ पर बाय नाउ जब आप करेंगे तो मैंने जैसा कि बताया था कि मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, तो उसका सबूत भी है मेरे पास. अगर आप कंपनी का कोई कोड अप्लाई करते हो ना तो या तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपका 60,000 का बैच 50,000 51,000 का हो जाएगा. और यहाँ पर एक और डिस्काउंट है जो कि 75% तक का डिस्काउंट देता है. मतलब कि आपका 60,000 का जो बैच है वो आपका 15,000 रुपये का हो जाएगा. लेकिन
मैं और पैसे बचवा रही हूँ, रुको ना। आपको यहाँ पर डालना है मेरा कोड Y625, Y625, कोड में गलती नहीं होनी चाहिए, फिर मुझसे मत बोलना डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। Y625 को याद रखिएगा। और जब आप Y625 एंटर करते हैं ना, तो ये जो 60,000 का बैच था ना आपका, ये कम होकर के 13,799 का हो जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पर आप देखिए कि 77% ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो आपसे बोला ना 78% डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा बताती हूँ। अड्डा 24/7 की आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि एंड्रॉयड और प्ले स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं ना इस एप्लीकेशन पर, तो आपको फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं, 399 फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं। और जो एडिशनल 1% का डिस्काउंट है ना, वो आपको इससे मिल जाएगा। मतलब कि आपको ये बैच पड़ने वाला है 13,400 रुपये का। 13,400 से 1 रुपये ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और वैलिडिटी इसकी 24 महीने की है, तो 24 महीने तक आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है हमारे साथ जुड़ने का, जो लेक्चर्स होंगे, जो रिकॉर्डिंग्स होंगी ना, वो आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी हो उतनी बार देख लीजिएगा। बस कोड याद रखिएगा Y625 को ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, शाम को 6 बजे मुझसे जुड़ना ना भूलें। कहाँ पर? इसी चैनल पर, अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। दोस्तों को भी ये शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक्स शेयर कर दिया करिए आप लोग वीडियो के, और दोस्तों को भी बुलाया करिए। आप जितना क्राउड लेकर के आएंगे, हम उतना ज़्यादा कंटेंट भी लेकर के आते जाएंगे। और हमने सोचा है कि MCQs की सीरीज़ भी आपके लिए लाई जाएगी, ताकि आपके सारे स्टेट्स की तैयारी हो सके। तो लोगों को जोड़ने का काम आपका है, और हमसे जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कह सकते हैं। अभी के लिए विदा लेती हूँ आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।